ताहिरा, हम बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि हमारी सोसाइटी में आजकल इस किस्म के केसेस हैं, क्यों इतने आम हो चुके हैं कि शोहर अपनी बीवियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। क्या वजह है कि जो मर्द है अपनी औरतों पर इस तरह से हक में जता रहे हैं, मारपीट कर कर, झगड़े कर कर? मैं तो ये कहूँगी कि शायद ये पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते थे, लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है कि सोशल मीडिया के थ्रू, अदरवाइज़ मीडिया के थ्रू अब ये चीज़ें जो है ना सामने आ जाती हैं। और फिर दूसरा ये है कि ख़वातीन जो हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस मिल गया है। वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्बन पॉपुलेशन राइट नाउ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। मुझे जो थोड़ी सी आपकी मैंने बात सुनी तो मुझे ये लग रहा है कि हम अर्बन पॉपुलेशन की जब बात कर रहे हैं कि वो लोग, औरतों में कॉन्फिडेंस आ गया है, वो ये बात कर देती हैं और वो बता देती हैं। जैसे एक बहुत हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, आप देखें कि माशरती रवैया भी यही है और फिर अब हमारा मीडिया भी इसको परपेचुएट करता है कि गुजारा करना चाहिए। अभी मैंने रिसेंटली एक सुन रही थी बात कि वो कोई साहब कह रहे थे कि मैं तो अपनी बेटी को भी कहूँगा कि वो इंतज़ार करे अच्छे वक्त का। तो मेरा ख्याल है कि एक औरत भी इंसान है, मर्द भी इंसान है, और औरत अगर एक मर्द जो है उस पर तशद्दुद कर रहा है और वो औरत अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उसका बेहतरीन वक्त जो है उस इंतज़ार में गुजार दे कि वो कब तक उसकी कुछ जहन में ऐसी सोच आएगी, कब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो उस लिहाज में जो है इस चीज़ को ख़त्म करेगा। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी ये जो रवैया है इसको परपेचुएट नहीं करना चाहिए, बल्कि अब ये जो सामने वाक़यात आ रहे हैं इससे हमें ये देखना चाहिए कि इसको दो सतह पे मैं समझती हूँ कि हमें डील करना होगा। एक तो ये है कि हमारे जो वैल्यू सिस्टम है फैमिलीज़ का, उसमें ये चीज़ जो है वो आनी चाहिए। मैंने चूँकि बहुत अरसा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के साथ डील किया है, तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ यही नहीं है कि एजुकेटेड क्लास में नहीं होता या सिर्फ गुरबा में होता है इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से, इट्स अक्रॉस द बोर्ड ये चीज़ होती है। लेकिन ये है कि हमें उसको, एक तो जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो ख़ानदानी अक़दार हैं, उसमें आप एक डिफरेंस देखते हैं कि जहाँ पे होता है फैमिली में इस चीज़ को ना सिर्फ ये है कि कदर की निगाह से देखा जाता है कि अगर माशर जो अपने रिलेशनशिप्स हैं उसमें रिस्पेक्टेबिलिटी का एलिमेंट पाया जाता है, बल्कि वहाँ पे आप देखेंगे कि जिस घर में माँ पे तशद्दुद नहीं हो रहा ना, उसमें बहुत कम है लाइकलीहुड के बेटा जो है अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद करेगा। तो हमें एक सतह पे माशरती रवैये जो हैं उन पे काम करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम जो स्टेट का सपोर्ट सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर कोई खातून जो है वो इतनी जुर्रत करती है, वो सामने आती है, बताती है कि उस पर डोमेस्टिक वायलेंस है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में डोमेस्टिक का जो लफ्ज़ है ना उसको घरेलू तशद्दुद कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक औरत को करना क्या चाहिए? क्या उसी रिलेशनशिप में रहना चाहिए या सेपरेट हो जाना चाहिए? नहीं, देखें ये दो एक्सट्रीम्स है ना, कि एक तो ये है कि एक तशद्दुद है उसको आप बर्दाश्त करते जाएं और उसी में रहें, दूसरा ये कि बिल्कुल सेपरेट हो जाएं। ऐसा मैं नहीं समझती कि ये दोनों ही दो एक्सट्रीम्स है, इसके दरमियान भी एक रास्ता है। और जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो मेल चैम्पियंस हैं, जो ऐसे मर्द हैं जो ये डोमेस्टिक वायलेंस, अदरवाइज ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस के ख़िलाफ़ हैं, हमें ना सिर्फ ये है कि ख़वातीन को उनके हकूक़ का एहसास दिलाना चाहिए और उनको ये एतमाद देना चाहिए कि दे कैन स्पीक अप। हमें जो हमारे पास मर्द ऐसे मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहा है कि जो मेल चैम्पियंस हैं, जो इसके ख़िलाफ़ काम करना चाहते हैं, उनको भी जब हम मेन स्ट्रीम में साथ लेके चलेंगे और दोनों जो हैं एक दूसरे की इज़्ज़त करने की सिचुएशन होगी, तो फिर मेरा ख्याल है बहुत हालात बेहतर। आप कहना चाह रही हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये रिलेशनशिप चल सकता है। डॉक्टर शबाना, आप क्या कहेंगी कि अगर एक औरत इस किस्म की सिचुएशन में है तो क्या उसे उस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या सेपरेट हो जाना चाहिए? देखिए, अगर आपको अपने रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स नजर आना शुरू हो गए हैं ना, तो एक होता है डील ब्रेकर, जब आपने बिल्कुल ही फैसला कर लिया कि आई एम डन विद द रिलेशनशिप। उससे पहले आपको हो रहे होते हैं रेड फ्लैग्स, जब आप उस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। सबसे पहले ये सोच लें कि अगर आपके कोई बच्चे नहीं है तो इन द होप कि बंदा सुधर जाएगा, या आप ये सोचें कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने का। किसी और की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं कि आप, तो इससे पहले आप सोच लें कि अगर आपके रिलेशनशिप में पहले से ही वायलेंस है तो आप नई जिंदगी को इस बच्चा ना पैदा करें इस होप के साथ कि वो बदल जाएगा। अगर बच्चे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं
तो फिर आपने अपने इश्यूज बच्चों की प्रेजेंस में, व्हाट हैपेंस इन योर बेडरूम एंड बाथरूम शुड स्टे देयर। आपको अपने इश्यूज बच्चों के सामने कभी नहीं लेकर आने चाहिए, क्योंकि बचपन जो है ना उनका छिन जाता है और वो बेचारे बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं। ये स्ट्रेसेस जो आपके एज एन एडल्ट है, अपने माँ बाप को जब वो लड़ते देखते हैं तो उनका जो कभी भी जो इम्पैक्ट होता है, इमोशनल डैमेज उनको बहुत ज्यादा डॉक्टर होता है। शबाना, वो ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि एक औरत को खामोश रहना चाहिए, तो आप समझती हैं कि ऐसी सिचुएशन में औरत खामोश रहे, सहती रहे? देखें, आपकी एक स्क्रिप्टेड वैल्यूज होती हैं, आपकी एक फाउंडेशन होती है जहां पे आपको पता है कि आई एम डूइंग माय बेस्ट। मैं एक अच्छे घराने से, एक पढ़ा लिखा, अपने जो है अपने तयन वो हर चीज कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। अगर आपके दिल में चोर नहीं है और आपको पता है कि मैंने अपने रिलेशनशिप को 1000% दे दिया है, इसको बचाने के लिए दे दिया है, मैं बदजुबानी नहीं करती, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं हर वो चीज करती हूँ जो मेरे से एक्सपेक्टेड है और जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। मैंने अपने रिलेशनशिप में, देखिए आप अगले को नहीं बदल सकते, आप उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए जो कर सकते हैं वो करें। उसके बाद एक फीलिंग आपको आ जाएगी होपलेसनेस की कि ही इज नॉट गोना चेंज, इसकी कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या आपकी बाउंड्रीज जो है वो आपने बहुत पहले सेट कर ली कि मैं ये चीज तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पे अगर कोई हाथ उठाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दैट इज फिजिकल वायलेंस। आपको अपनी बाउंड्री सेट होगी और आपने क्लियरली कम्युनिकेशन में उसको बता दिया कि डू नॉट डू दैट, अगर तुम करोगे तो आई विल बी आउट। लेकिन आउट होने के लिए आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से जहां पे आप जा रहे हैं वहां पे कैसा सपोर्ट सिस्टम है। आपने किसी शेल्टर हाउस में तो नहीं रहना। उसके अंदर ये आ जाएगा कि आप फिजिकली और उसके साथ फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दें, अपनी सपोर्ट सिस्टम को देखना शुरू कर दें कि अगर टाइम ऐसा आए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना। ताहिरा, मेरे ख्याल में आप कुछ कहना चाह रही थी। जी, मैं ज़रा अपने तजुर्बे से आपसे ये बात करना चाह रही थी कि ये केस टू केस वेरी करता है। हर खातून जो है वो रिलेशनशिप ख़त्म करके बेहतर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, फैमिली सपोर्ट किस किस्म की है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस औरत में होना चाहिए, खातून में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने ये नॉनसेंस नहीं लेनी एट ऑल लेवल। तो उसके लिए मैं पेरेंट्स से दरख्वास्त करूँगी कि वो अपनी बच्चियों को ये मत बताएं कि जैसे भी हालात होंगे, जो भी होगा, तुमने तो मर के ही आना है। तो आप अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें ताकि जो भी हालात हो उसके मुताबिक बेहतरीन फैसला। यहाँ पर कुछ ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो जानते बूझते अपनी बेटियों को हैं जो है ना वो इस आग में झोंक देते हैं। अब बेटी आके कंप्लेन कर रही है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे मारा पीटा जा रहा है, लेकिन माँ बाप आगे से रिस्पॉन्स नहीं करें कि कोई बात नहीं, वही तुम्हारा घर है, बर्दाश्त करो, तुमने उधर ही रहना है। जी बिल्कुल, यही मैं अर्ज़ करी थी कि ये माँ बाप जो हैं उनकी ट्रेनिंग की बहुत शदीद ज़रूरत है। कि मैं तो आपको बता रही हूँ कि आपके मीडिया के एक बहुत मोहतरम शख्स जो हैं वो कह रहे थे कि मेरी बेटी का भी हालात होंगे तो मैं उसको कहूँगा कि तुम बर्दाश्त करो टिल द टाइम ही इम्प्रूव्स। तो ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बताऊँ, मेरे 8 साल में मैंने बहुत डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखे हैं। बर्दाश्त करने से कभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती। आप जितना बर्दाश्त करते हैं उतना तशद्दुद बढ़ता है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि अपनी बेटियों को ये कॉन्फिडेंस दें कि जो भी हो, जैसे हालात हों, उसके मुताबिक वो बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं।